Hello students, welcome in our today's class. In last lecture we had completed stoichiometric defect with its all the four types. So we know that stoichiometric defect is classified or divided into four types. One is the vacancy defect, second one is an self-interstitial defect, third one is an Schottky defect, fourth one is an Frankel defect. Now keep some example of Frankel defect. ZnS, zinc sulfide, AgCl, silver chloride, AgI, silver iodide, CaF2, calcium fluoride. These are the examples of Frankel defect. ये बेटा एग्जाम्पल्स है बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट्स के, माइंड में रखिए. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. आज बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं दूसरे टाइप का डिफेक्ट, वो है बेटा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. इम्प्यूरिटी, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट्स मीनिंग. इम्प्यूरिटी, IMPURITY, impurity defect. Now such defect is arise when the foreign material or foreign element other than host elements are added in crystalline structure. तो बेटा जब कोई हम दूसरा एलिमेंट, दूसरा एटम या बेटा फॉरेन मटेरियल ऐड करते बेटा हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, तो उस टाइम पर जो बेटा डिफेक्ट क्रिएट होता है, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. इम्प्यूरिटी नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट्स मीनिंग. इम्प्यूरिटी, राइट बेटा, कुछ तो भी ऐड कर देना. तो बेटा यहां पे क्या करते बेटा, कोई दूसरा फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन बोले तो जो बेटा उसमें का नहीं है, कोई बेटा नया एलिमेंट बेटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ऐड कर देंगे, तो बेटा उसके वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. सो द डिफेक्ट अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम्स. फॉरेन एटम मीन्स अदर देन होस्ट एटम, जिससे बेटा एलिमेंट बना हुआ है, जिससे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको छोड़कर कोई बेटा दूसरा एटम जब बेटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ऐड किया जाता है, तो जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. सो द डिफेक्ट अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम्स. फॉरेन एटम्स मीन्स अदर देन होस्ट एटम्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बेटा दो टाइप है. One is the substitutional impurity defect. So impurity defect is classified into two types. One is the substitutional impurity defect and second one is an interstitial impurity defect. Substitutional impurity defect and interstitial impurity defect. As the name itself indicates, substitutional means replacement. So here foreign element, foreign material replaces the host elements. तो बेटा यहां पे जब हम impurity ऐड करेंगे, तो बेटा वो impurity के जो एटम्स है बेटा, वो होस्ट एटम को रिप्लेस करेगी. Therefore such defect is called substitutional impurity defect. और दूसरा जो है बेटा interstitial defect, when impurity occupy the position in interstitial space. जब impurity पोजीशन ऑक्युपाई करेगी इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो उसे बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. सो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. वन इज द सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज एन इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट वन, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. सब्स्टिट्यूशनल मीन्स रिप्लेसमेंट, बेटा एक जाना दूसरा आना. नाउ व्हेन इम्प्यूरिटी आर एडेड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, देन दैट इम्प्यूरिटी रिप्लेसेस द सम ऑफ द होस्ट एलिमेंट्स or sum of the host atoms.
then that defect is called substitutional impurity defect. जब बेटा हम कोई इम्प्यूरिटी को बेटा ऐड करेंगे, राइट, किसी बेटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, तो बेटा वो इम्प्यूरिटी के एटम्स जो है होस्ट एटम को रिप्लेस करते हैं, मतलब बेटा उसको निकाल के खुद बेटा उसकी जगह पोजीशन ऑक्युपाई कर लेते, तो उस टाइप के डिफेक्ट को कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. सो दैट डिफेक्ट अराइज बाय द replacement of host atoms from the lattice side by foreign atoms are called as substitutional impurity defect. तो बेटा होस्ट एटम को रिप्लेस करने का है किससे बेटा? फॉरेन एटम से. तो बेटा उसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. सो द डिफेक्ट अराइज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ होस्ट एटम. होस्ट एटम मतलब बेटा उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के एटम्स को फ्रॉम दी लैटिस साइड, बेटा लैटिस साइड पे से, बाय फॉरेन एटम्स इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. एंड इन दिस डिफेक्ट द पोजीशन ऑफ होस्ट एटम्स आर ऑक्युपाइड बाय द फॉरेन एटम्स और इम्प्यूरिटी. इसमें बेटा क्या होगा? जो बेटा होस्ट एटम की जो पोजीशन है वो बेटा पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे वो इम्प्यूरिटी या बेटे फॉरेन एटम्स. अब बेटा मैं इसमें आपको दो एग्जांपल बताता हूं. फर्स्ट वन, द सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स. द सॉलिड सॉल्यूशन मेटल्स. एलॉयज. एलॉय बेटा सुना हुआ है ना हमने. एलॉयज, इट इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल. Right, so homogeneous mixture of two or more metal. So homogeneous mixture of two or more metals are called as alloys. So when one metal is added in another metal, then it forms the new metal, and that is called alloys. Okay, so what are alloys? Homogeneous mixture of two or more metal is called as alloys, and alloys are the solid solution. alloys बेटा क्या होते हैं? solid solution. क्यों बेटा? क्योंकि मेटल सॉलिड होते हैं, इसलिए बेटा क्या रहेगा? alloys बेटा क्या रहेंगे? solid solution. now for example brass. आपने बेटा नाम सुने होंगे, ब्रास, ब्रोंज, इसके बेटा मेटल्स, स्टेचू, ये बेटा ब्रास और ब्रोंज के बनते हैं. नाउ ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. व्हेन जिंक एंड कॉपर मिक्स टुगेदर, जब बेटा जिंक और कॉपर को बेटा मिक्स किया जाता है कैमे बेटा? एक दूसरे के साथ, तो बेटा वो फॉर्म करता है ब्रास. नाउ कॉपर इज 80% एंड जिंक इज 20%. कॉपर रहेगा बेटा 80% और जिंक रहेगा बेटा 20%. नाउ सपोज these are the copper atoms. ये बेटा क्या है बेटा? कॉपर एटम्स है. और दिस कॉपर एटम्स आर द होस्ट एटम. ये बेटा कॉपर एटम्स बेटा क्या रहेंगे बेटा? होस्ट एटम्स रहेंगे. सी हियर. सो दीज आर दी कॉपर एटम्स. ये सब बेटा क्या है बेटा? कॉपर एटम्स है. एंड व्हेन जिंक इज एडेड इन कॉपर मेटल, जब बेटा जिंक को बेटा ऐड करते बेटा कै में? कॉपर मेटल में, देन सम ऑफ द कॉपर मेटल आर रिप्लेस्ड बाय द जिंक मेटल. अब बेटा यहां पे कॉपर आना चाहिए थे ना? हाँ, तो बेटा यहां कॉपर की जगह बेटा कौन आ जाएगा? जिंक आ जाएगा. तो बेटा जब हम जिंक ऐड करेंगे कै में बेटा? कॉपर में. सो सम ऑफ द कॉपर मेटल्स, सम ऑफ द कॉपर एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय जिंक. तो बेटा ये जो रेड कलर के बता रहा हूं मैं आपको, दीज आर दी जिंक. तो ये है बेटा जिंक एटम. सो दीज आर दी जिंक एटम्स, राइट. एंड दीज ब्लू कलर्ड आर दी कॉपर. ये बेटा कॉपर मेटल्स.
So when, so brass, it is a mixture of 80% copper and 20% zinc. ब्रास बेटा मिक्सचर है किस किस का बेटा, 80% कॉपर का और 20% जिंक का. वेन जिंक इज एडेड इन कॉपर मेटल, जब बेटा जिंक को बेटा ऐड करते बेटा क्या में, कॉपर मेटल में, देन जिंक इज एक्ट्स एज एन इम्प्यूरिटी एंड कॉपर आर दी होस्ट मेटल. कॉपर रहेगा बेटा होस्ट मेटल और जिंक रहेगा बेटा इम्प्यूरिटी. सो दिस जिंक डिस्प्लेसेस or replaces the sum of the copper metal and occupy their position right at regular site of copper metal. तो बेटा जब जिंक इसमें ऐड करेंगे हम, तो बेटे जिंक बेटे इम्प्यूरिटी का काम करेगा और बेटा वो क्या करेगा, कॉपर के कुछ मेटल्स को उस वहां से बेटा हटाकर खुद बेटा उसकी जगह पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा. देयरफॉर इट इज सब्स्टिट्यूशनल impurity defect. तो बेटा जिंक इज एक्ट्स एज एन impurity and this zinc displaces the copper. जिंक बेटा क्या कर रहा बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा. therefore it is substitutional impurity defect. Now second one, vacancy through the oleovalent. Vacancy through the oleovalent. So second one is the vacancy through the oleovalent impurity. Aleo, ALIOVALENT. So vacancy through the oleovalent impurity. Now question would arise, what do you mean by oleovalent? Oleovalent means those whose oxidation state is different than host atom. बेटा वो आयन जिसकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है किससे बेटा, होस्ट एटम से या बेटा होस्ट आयन से, दैट आयन्स आर कॉल्ड एज एलियोवैलेंट आयन्स. उन आयन को बेटा क्या बोलेंगे बेटा, एलियोवैलेंट आयन्स. सो व्हाट आर एलियोवैलेंट आयन? द आयन्स हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट देन होस्ट एटम, दैट इज कॉल्ड एलियोवैलेंट आयन. नाउ इन दिस, actually what happened in this defect, vacancy is created by adding the oleovalent ions. Now see here, suppose sodium chloride. Now here when the impurity is added in the crystalline structure, then due to addition of impurity the vacancy is created and that vacancy is occupied by the oleovalent ion. For example, sodium chloride. See here, these are the sodium. ये बेटा Na positive. These are the sodium ion. These are the Cl negative ion. These are the sodium ion. These are the Cl negative ion. It is sodium chloride, right? ये बेटा Cl निगेटिव, ये बेटा Cl निगेटिव, ये बेटा Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव, ये बेटा Cl निगेटिव और ये बेटा Cl निगेटिव. ओके, अब समझो जरा ध्यान से. तो इन दिस सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, वैकेंसी थ्रू दी एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी. एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी मीन्स दोज आयन हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट देन ओरिजिनल मेटल और डिफरेंट देन होस्ट मेटल or host ion, that is called as oleovalent impurity or oleovalent ion. Now in this what happen, vacancy is created by the replacement of the host ion. यहां बेटा वैकेंसी क्रिएट होती है
क्या ऐड करके? व्हेन एलियोवैलेंट आयन is added in crystalline structure, and due to addition of aliovalent, that aliovalent ion replaces the ions of original crystalline solid. See here, for example NaCl, these are the NaCl, and when SrCl2 strontium chloride is added, SrCl2 it is strontium chloride. So when small quantity of strontium chloride is added in NaCl. Now strontium chloride it is a divalent ion, dipositive, and sodium it is an monopositive ion. तो बेटा strontium Sr dipositive और बेटा sodium it is Na positive. Now when this strontium ion is added in sodium chloride, then these sodium chloride are replaced by the strontium. तो बेटा ये सोडियम क्लोराइड को बेटा स्ट्रॉन्शियम बेटा क्या करता है? रिप्लेस करता है. नाउ सी हियर, सोडियम क्लोराइड इट इज एन मोनोपॉजिटिव आयन एंड दिस स्ट्रॉन्शियम डाइपॉजिटिव इट इज एन डाइपॉजिटिव आयन. राइट? नाउ वन स्ट्रॉन्शियम डाइपॉजिटिव आयन रिप्लेसेस द टू सोडियम डाइपॉजिटिव आयन. लिसन केयरफुली, बेटा स्ट्रॉन्शियम डाइपॉजिटिव आयन है तो बेटा एक स्ट्रॉन्शियम डाइपॉजिटिव आयन दो सोडियम पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करता है. राइट? आउट ऑफ देम, सो ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ टू सोडियम डाइपॉजिटिव आयन या टू सोडियम पॉजिटिव आयन, two vacancies are created. Out of these two vacancies, one vacancy is occupied by the strontium dipositive ion and second vacancy remains vacant. So it is the vacancy created due to Na positive, created due to Na positive ion. So here what happened? When small quantity of strontium chloride SrCl2 added in sodium chloride, जब बेटा थोड़ी सी क्वांटिटी स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की ऐड करेंगे क्या में? सोडियम क्लोराइड में, देन स्ट्रॉन्शियम डाइपॉजिटिव Sr डाइपॉजिटिव, इट्स वैलेंसी इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव. स्ट्रॉन्शियम का बेटे ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर है, डिफरेंट है किससे बेटा? सोडियम पॉजिटिव से. So this one strontium dipositive ion replaces the two sodium positive ion. एक स्ट्रॉन्शियम डाइपोजिटिव आयन बेटा रिप्लेस करेगा दो सोडियम पॉजिटिव आयन को, ड्यू टू विच टू वैकेंसीज आर क्रिएटेड. यहां का एक बेटा Na पॉजिटिव निकला, यहां का भी बेटा एक Na पॉजिटिव निकला. सो टू वैकेंसी ऑफ Na पॉजिटिव आयन्स आर क्रिएटेड. Out of these two vacancy, one vacancy of Na positive ion is occupied by strontium dipositive ion and another vacancy remains vacant. तो बेटा दूसरी वैकेंसी बेटा क्या रहेगी? वैकेंट रहेगी. अब बेटा सोडियम पॉजिटिव आयन था, स्ट्रॉन्शियम डाइपोजिटिव आयन मीन्स स्ट्रॉन्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा सोडियम से डिफरेंट है, देयरफॉर सच आयन इज कॉल्ड aliovalent impurity. So the ion having the different oxidation state, then host atom is called as aliovalent ion, and in this defect vacancy is created by adding aliovalent ion in crystalline structure. For example, when small quantity of strontium chloride SrCl2 is added in sodium chloride during the crystallization, then strontium dipositive occupy the position of Na positive ion, right? To maintain electrical neutrality, one strontium dipositive ion replace two Na positive ion. एक स्ट्रॉन्शियम पॉजिटिव आयन बेटा दो Na पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा. ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ टू Na पॉजिटिव आयन, two vacancies are created. One vacancy is occupied by the strontium dipositive ion and second vacancy remains vacant. So it is the
सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब बेटा यहां पे किसका रिप्लेसमेंट किसको यूज करके हुआ? सोडियम इज रिप्लेसेस बाय स्ट्रोंशियम। सोडियम को बेटा रिप्लेस किया किसने? स्ट्रोंशियम में। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। राइट, क्या बोलेंगे बेटा इसको? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। See here, it was written here, due to removal of two Na positive ion, two vacancies are created. One vacancy is occupied by strontium dipositive ion and one vacancy, right, remains. One vacancy of Na positive ions remains vacant. So it is the substitutional impurity defect. Now second one is an interstitial defect. interstitial, interstitial defect. Now when impurities are smaller in size, जब बेटा impurity बेटा क्या होती है? साइज में बहुत छोटी होती है। then there is no replacement is takes place, तो बेटा वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होगा। that impurity occupy the position in interstitial space, वो इंप्यूरिटी बेटा पोजीशन ऑक्युपाई करेगी कहां पर बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस में। देन दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो द डिफेक्ट अराइज व्हेन इंप्यूरिटी ऑक्युपाई द पोजीशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो व्हेन impurity is smaller in size, then impurity occupy the position in interstitial space. Such defect is called interstitial defect. For example, steel. बेटा स्टील सुना हुआ है ना? स्टील विच इज यूज इन कंस्ट्रक्शन, जो बेटा हम कंस्ट्रक्शन में बेटा यूज करते, डेट इज द स्टील। नो स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील बेटा बनता है बेटा किससे बेटा? आयरन और कार्बन से। So when carbon is mixed in iron as an impurity, जब बेटा कार्बन को मिक्स किया जाता है क्या में बेटा? आयरन में as an impurity, then it form the steel. Now size of carbon is smaller, कार्बन की साइज बेटा क्या है बेटा? स्मॉलर है। then this carbon occupy the position in interstitial space. Now see here, these are the iron. These are the irons. These are the iron metal. Okay. अब बेटा इसका हमको क्या बनाना है बेटा? स्टील बनाना है। How steel is formed? When carbon is added in iron. जब बेटा कार्बन को बेटा ऐड करते क्या में बेटा? आयरन में, then it form the steel. तो बेटा वो फॉर्म करता है बेटा स्टील। Now carbon is smaller in size. कार्बन क्या है बेटा? स्मॉलर इन साइज है। Therefore, this carbon occupy the position in this interstitial space. तो बेटे कार्बन बेटा ऑक्युपाई करेगा पोजीशन कहां पर? इंटरस्टिशियल स्पेस में। नाउ हियर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यहां बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। राइट, यहां बेटा क्या होगा बेटा? दिस कार्बन ऑक्युपाई द पोजीशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। सो दीज आर द कार्बन्स and these are the iron metal. यह है बेटा iron metal. So steel, it is the combination of iron and carbon. When carbon is added in iron as an impurity, then it forms the steel. Now size of carbon is smaller, therefore this carbon occupy the position in this interstitial space, and such impurity defect is called as interstitial impurity defect. Okay, so here both the two types of impurity defects are completed. One is the substitutional impurity defect and second one is an interstitial impurity defect. Tomorrow we will see non-stoichiometric defects. Okay.